आप सभी लोगों को छठ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। छठ का त्यौहार आ रहा है और लोग बहुत खरीदारी कर रहे हैं, पूजा करते हैं। आई डोंट नो कि किस तरह से पूजा होती है, हमारे यहाँ पूजा नहीं होती, बट अगर हम जो पूजा करते हैं उसमें हम खाने पीने का बहुत चीज़ें करते हैं। सूर्यदेव को हम जल चढ़ाते हैं, अर्घ देते हैं, तो उनसे ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सूर्यदेव क्या है, हर चीज़ हमारा इधर से उधर हो जाती है, बस सूर्यदेव अपने डिसिप्लिन में रहते हैं। उनसे हमें क्या चीज़ सीखनी चाहिए? सूर्यदेव से हमें ये सीखना चाहिए, हमें अपनी लाइफ में डिसिप्लिन, जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन है, डिटर्मिनेशन है और विल पावर स्ट्रांग है, वो हर काम कर सकता है। अब डिसिप्लिन लाइफ में किसी चीज से भी आ सकता है। आप मॉर्निंग में अगर उठना चाहते हो बट अगर आपको लग रहा है मैं उठ नहीं सकता, तो आप टारगेट बनाओ कि मुझे सूर्यदेव से पहले उठना है। और ये फेस्टिवल जब आते हैं ना तो हमें मोटिवेट करते हैं कि जैसे कार्तिक स्नान चल रहा है, जब छठ की पूजा होती है तो हम उठते हैं कि अरे किसी ने अर्घ देना है, तो हम जाते हैं उसके फंक्शन अटेंड करने। हम जब जाते हैं तो हम भी सूर्यदेव का अर्घ देते हैं। जब उन अर्घ देते हैं तो वो जो हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं सूर्यदेव की, जो डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन है, फोकस है, कंसंट्रेशन है किसी काम को। फॉर एग्जाम्पल अब इसको हम डाइट से कैसे कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई काम रख रहा है, कोई लड्डू रख रहा है, अब आपको मन कर रहा है खाने का। कभी आप एक खा लेते हो, दो खा लेते हो, कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, दो दो तीन तीन चार चार खा जाते हैं। अगर आपको डिसिप्लिन है आपकी लाइफ में, अगर आपको ये डिसिप्लिन सूर्यदेव ने दिया हो कि और फोकस दिया हो कि मुझे खाना है बट एक नियम से खाना है, एक ही खाऊंगा लड्डू, बस एक ही खाऊंगा, चाहे आपको कोई दुनिया इधर से उधर कर दे कि लड्डू में ये टेस्ट है, वो टेस्ट है, बहुत अच्छा है, ये भोग लगा है, सब कुछ है। डिसिप्लिन अपनी लाइफ में कि मुझे ये काम करना है तो ये काम करना है, एम होना चाहिए। और डाइट करने में एम बहुत जरूरी है। हम किसी को देख के मोटिवेट होते हैं कि उस बंदे ने वेट कम कर लिया तो हम भी वेट कम करेंगे, उसने ऐसा किया है तो हम वेट कम करेंगे। जब फोकस एंड कंसंट्रेशन आपका किसी भी चीज में होता है तो ही आप डाइट कर सकते हो। तो इस छठ पूजा में आप सभी लोग जो भी खाना खाते हैं, गन्ना खाते हैं, शकरकंद खाते हैं, सिंघाड़ा खाते हैं, वो ये सारी हेल्दी चीजें फेस्टिवल में सारी चीजें आती हैं। शकरकंद खाते हैं और आपका जो जितने भी फ्रूट्स हैं जो भगवान को भोग लगाते हैं, सूर्यदेव को या छठी माता को, वही चीज आप खुद भी खाओ। मीठी जो जैगरी वाली जो मठरी होती है वो खाते हैं, ये सब आप खा सकते हैं क्योंकि साल में एक बार हमें मिल रहा है। बस उसके आगे पीछे आप कोकोनट वाटर पी लीजिए, नींबू पानी पीजिए, जो गुलाब का शरबत होता है वो पी सकते हैं। जब आप पियोगे ये सारी चीजें तो आपको खुद एक अंदर से फीलिंग आएगी, आपका ना डिहाइड्रेशन नहीं होगा। अगले 2 दिन बाद जब हम छठ की पूजा करने के बाद फास्ट खोलते हैं तो हमें डिहाइड्रेशन होने लगता है। तो इन सब चीजों से बचिए, मीठा खाइए बट हेल्दी मीठा खाइए। घर का बेसन का लड्डू बनाइए, मालपुआ बनाइए और हलवा बना सकते हैं, मूंग की दाल का हलवा बनाइए, बादाम का हलवा बनाइए, तरह तरह की चीजें बना सकते हैं, बट घर की चीजें होनी चाहिए, बाहर की नहीं। नो 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 कर दीजिए और अपनी विल पावर को स्ट्रांग करिए कि अगर मुझे रसमलाई भी खानी है तो घर में बनाऊंगी और टेस्टी बनाऊंगी और पहले भगवान को भोग लगा के फिर खुद खाऊंगी। फिर देखो सारे गॉड आपकी हेल्प करने लगेंगे। थैंक यू सो मच। हैप्पी छठ पूजा।